नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं एक बड़े प्रोजेक्ट की बात, जो कि है मिशन रफ्तार से जुड़ा हुआ। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को मैं काफ़ी दिनों अपने चैनल पर कवर करता आया हूँ। यह प्रोजेक्ट है मथुरा झांसी 3rd रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। 274 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन है, जो कि मथुरा से सीधा झांसी तक जा रही है। ये 3rd रेलवे लाइन बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है हमारे भारतीय रेलवे की उन ट्रेन्स की जो कि सेंट्रल रेलवे से गुजरती हैं, और लंबी दूरी की मैक्सिमम ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, आप लोग जानते हैं। तो प्रोजेक्ट की बात करने के साथ साथ मैं आप लोगों को पीछे लाइव फुटेज भी दिखा रहा हूँ। अभी आगरा से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। ये आपको एक नई नवेली 3rd लाइन देखने को मिल रही होगी। इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी अब 2023 में करंटली कंप्लीट हो चुका है, और मैंने आगे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिसके बारे में आपको मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। धौलपुर रेलवे स्टेशन को स्किप करके अब हम आगे आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ 53 किलोमीटर का धौलपुर से आगरा के बीच में 3rd रेलवे लाइन का काम कंप्लीट हो गया है। अब धौलपुर के आगे जैसे मैं निकलता हूँ तो मुरैना के लिए अब ट्रेन निकल चुकी है, लेकिन चंबल घाटी से अभी इस ट्रेन को गुजरना बाकी है। यहाँ पर एक लाइन का काम चलता हुआ आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये काम वो लाइन का नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद ही मुझे एहसास होता है कि यहाँ पर एक डायवर्जन है, और अभी तक जो 3rd रेलवे लाइन हम जब ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं मथुरा से, तो ये पड़ रही थी हमारे राइट साइड में, और अब ये लाइन चंबल घाटी में कुछ देर के लिए पड़ेगी हमारे लेफ्ट साइड में। चलिए अब लेफ्ट साइड में चलते हैं जल्दी से। और अब आ चुका हूं मैं लेफ्ट साइड में। यहाँ पर जमीन को सपाट किया जा चुका है। चंबल घाटी का ये एरिया है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए खंबे गाड़े जा चुके हैं। जल्दी ही OHE का काम और ट्रैक बिछाने का काम यहाँ पर आपको होता दिखेगा, क्योंकि स्लीपर डाले जा चुके हैं। और इसके आगे आप लोगों को चंबल घाटी के अंदर चंबल नदी के ऊपर जो हमारा 3rd रेलवे लाइन का ब्रिज बन रहा है, उसका भी आपको अपडेट मैंने कुछ दिनों पहले दिया था, वही ये वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ। चलिए, ये सब तो आप बैकग्राउंड में देखते रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये जानकारी दी है अभी 3 दिन पहले ही कि इस प्रोजेक्ट में 274 किलोमीटर का 3rd रेलवे लाइन का जो प्रोजेक्ट का काम है, उसमें 122 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर लगभग 150 किलोमीटर का काम जो रह रहा है। इस काम को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसी वीडियो के माध्यम से। अब आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जब धौलपुर के आगे निकले हैं, तो ग्वालियर तक मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से काम कई जगहों पर हो तो रखा है, लेकिन हाँ, ऑफिशियली उसे कह नहीं सकते कि हाँ हमने ट्रैक बिछा ही दिया है। लेकिन हाँ, इस काम में बहुत ही जल्दी तेजी आने वाली है, क्योंकि जमीन पूरी तरीके से सपाट कर दी गई है। बस एक बड़ी अड़चन यही है कि चंबल नदी के ऊपर जो ये ब्रिज बन रहा है, आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा है। और जब भी मैं हर साल आकर के यहाँ पर देखता हूँ, तो इस ब्रिज में ज्यादा काम मुझे होता हुआ दिखा नहीं है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हाफ ब्रिज का काम ही अभी तक कंप्लीट हो पाया है, और इसके आगे भी अभी कई सारा काम करना बाकी है। लेकिन हाँ, जो पियर्स हैं उनको खड़ा किया जा चुका है, तो अब इनके ऊपर गर्डर लॉन्च करना ही रह गया है। तो देखते हैं रेलवे कब तक इस काम को जल्दी से जल्दी निपटा पाता है। तो दोस्तों, अब कुछ बात ये भी बताना चाहता हूं मैं आपको। दिल्ली से मैंने बात करी थी कि बीना तक हम जाएंगे, लेकिन अब दिल्ली यहाँ पर कहां से आ गया। देखिए, दिल्ली से लेके मथुरा तक 4 रेलवे लाइन का काम कंप्लीटेड है दोस्तों। मथुरा तक हमारी 4 इलेक्ट्रिक लाइन है। यही कारण है काफी अच्छी गति से ट्रेनें चल पाती है मथुरा से दिल्ली के बीच में। लेकिन मथुरा के आगे ये प्रोजेक्ट जब 274 किलोमीटर का चालू हुआ, तो अब हम ये कह सकते हैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो झांसी से लेके सीधा दिल्ली तक की जो रेलवे लाइन है वो इंक्रीज होकर के 3 हो जाएंगी, जो कि अभी मथुरा के बाद 2 ही हैं। और यहाँ पर हमारे भारत की सबसे तेज ट्रेन गतिमान भी चलती है, भोपाल शताब्दी भी चलती है, और अब हमारी भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलती है। तो ऐसे में इन ट्रेनों की स्पीड तो बढ़ानी ही है। वर्ष 2022 में रेलवे ने ट्वीट कर ये बताया भी था कि वो बहुत तेजी से इंस्पेक्शन कर रहे हैं ग्वालियर, झांसी और मथुरा दिल्ली सेक्शन का, और यहाँ पर ट्रेन की स्पीड को 150 to 160 kmph तक किया जाएगा। जैसे ये 3rd लाइन का काम कंप्लीट होता है, 101% मुझे लगता है कि झांसी तक सीधा 150 kmph की स्पीड से हमारी गतिमान ट्रेन चलने लगेगी। तो बातों ही बातों में अब हम चंबल घाटी को पार कर चुके हैं। बीच में कई जगह ट्रैक नहीं था, और अब दोबारा से ट्रैक आ गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी चल रहा है। अब हम जल्दी ही मुरैना पहुंचने वाले हैं, तब तक इस तरीके से ट्रैक ये चलता रहेगा। चलिए अब मैं आपको और आगे बातें बताता हूँ। देखिए दोस्तों, लंबी दूरी की ट्रेनें जो कि सेंट्रल रेलवे से होकर गुजरती हैं, जो कि SR की होती हैं, WCR की होती हैं, SCR की होती हैं, मतलब ओवरऑल वेस्टर्न और साउथर्न एरिया में जा रही होती हैं। तो ऐसे में इन ट्रेनों को आगे
स्पीड मिले ना मिले, लेकिन बीच में सेंट्रल रेलवे में जब वो मौजूद है तो उस वक्त अगर उसको स्पीड मिल जाए, एनसीआर में उसको तेज स्पीड मिल जाए, तो उस ट्रेन की ओवरऑल स्पीड बढ़ेगी, टाइम कम लगेगा डेस्टिनेशन में पहुंचने में। ये फर्क तो जरूर आएगा ही आएगा। अब देखिए हम मुरैना पहुंच चुके हैं। मुरैना में भी थर्ड लाइन जो है लगभग उसका भी काम मैंने देखा रेलवे स्टेशन पर हो रहा था, और आगे अब हम ग्वालियर के लिए निकलेंगे। अब हम देख पा रहे हैं मुरैना और ग्वालियर के बीच में मैंने एक चीज देखी, यहां पर तो इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ में थर्ड रेलवे लाइन का काम कंप्लीट भी हो चुका है, और कई सारे छोटे रेलवे स्टेशन ग्वालियर के आसपास पड़े, वहां पर भी मैंने देखा थर्ड रेलवे लाइन का काम कंप्लीटेड था। जब तक ट्रेन ग्वालियर पहुंचती है मैं आपको झांसी और बीना के बारे में बात बताता हूं। रेलवे का 152.57 किलोमीटर का एक थर्ड रेलवे लाइन का काम झांसी और बीना के बीच में भी चल रहा है। देखिए इससे ललितपुर, झांसी और बीना, इन तीनों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मतलब ओवरऑल बुंदेलखंड रीजन में ट्रेनों की स्पीड काफी बढ़ने वाली है, और यहां पर 115 किलोमीटर का काम इस 152 किलोमीटर की रेलवे लाइन में हो चुका है, अभी रेलवे ने बताया था। ये रेलवे लाइन बनते ही एक बात तो तय है कि मथुरा से लेकर बीना तक थर्ड रेलवे लाइन का काम कंप्लीट होने से हम कह सकेंगे कि ट्रेन की स्पीड सेंट्रल इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और गुड्स ट्रेनें जो अभी तक अड़चन बनती थी यहां पर पैसेंजर ट्रेनों के रास्ते में, उनको भी कुछ हद तक थर्ड रेलवे लाइन में हम शिफ्ट कर सकते हैं। और देखते ही देखते अब हम ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, और यहां तक मैंने आपको दिखाया कि कैसे मुरैना और ग्वालियर के बीच में थर्ड रेलवे लाइन का काम कंप्लीट है। अब मैं ग्वालियर से आगे निकल आ चुका हूं, और ये कुछ महीने पहले का काम है। यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे ग्वालियर डबरा के बीच में कुछ कुछ जगहों पर मैंने देखा थर्ड रेलवे लाइन का काम कंप्लीट हो रखा है, लेकिन पूरी तरीके से डबरा और ग्वालियर कनेक्टेड नहीं है थर्ड रेलवे लाइन से। आगे मैं देखता हूं कि डबरा से दतिया होते हुए थर्ड रेलवे लाइन का काम ज्यादा नहीं हुआ था, और जैसे ही मैं डबरा से दतिया और दतिया से आगे झांसी के लिए निकलता हूं, आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में ये थर्ड रेलवे लाइन जो दिख रही है अब ये मेरे राइट साइड में आ चुकी है। दतिया के बाद इस रेलवे लाइन को मैंने झांसी तक बनता हुआ देखा, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुकी है। तो झांसी तक थर्ड रेलवे लाइन का काम कंप्लीट है, दतिया और झांसी के बीच में, और ग्वालियर और मुरैना के बीच में, और ढोलपुर से लेकर के मुरैना के बीच में बहुत मेजर काम चल रहा है। लगभग 150 किलोमीटर का मेजर काम जो है अभी बाकी है। बाकी इसमें काम जो है वो जमीन को सपाट करने का नहीं है, बस सिर्फ ट्रैक बिछाने का रह गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी पोल गाड़े जा चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है ये जो काम है ये हमारी भारतीय रेलवे की मैक्सिमम लंबी दूरी की ट्रेनों को क्या बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा पाएगा? और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, और जल्दी ही दिल्ली और झांसी और बीना तक जो ट्रेन की स्पीड है वो 150-160 kmph जरूर होने जा रही है सेक्शन में, और ऐसा जरूर हम 1-2 सालों में होता देखेंगे। अपनी राय जरूर देना कमेंट सेक्शन में, और आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।